शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात रिजर्वेशन की, आज बात जातियों की, क्योंकि अभी तक यह आरोप लग रहा था विपक्ष पे कि दिल्ली हो या डेनमार्क, समझ रहे हैं आप, नई दिल्ली हो या न्यूयॉर्क, राहुल गांधी को हर जगह जाति ही सुनाई देता है। यह आरोप बीजेपी भी लगा रही थी राहुल गांधी पे कि भाई ये क्या है, ये विदेश में जाके जातियों की बात करते हैं, विदेश में जाके मदद मांगते हैं। लेकिन रिजर्वेशन की बात आज किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने की है, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि विपक्ष रिजर्वेशन के खिलाफ है, कि विपक्ष आरक्षण के खिलाफ है। और यह बात प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर से कही जब ये कह रहे थे कि कांग्रेस का हर प्रधानमंत्री, ना एक न दो, न मनमोहन सिंह न नरसिम्हा राव साहब, चाचा नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक और राजीव गांधी से लेके मनमोहन सिंह तक, नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का हर प्रधानमंत्री आरक्षण विरोधी रहा है। कांग्रेस के आरक्षण विरोधी चाल से सावधान, यानी बीजेपी कह रही है भैया ये आरक्षण पे खेल खेल रहे हैं तुम्हारे साथ, ये बीजेपी का वार है कांग्रेस पे, जिसपे कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है हमारा कैसा खेल, हम तो वादा कर रहे हैं, हम तो खड़े हैं अंगद के पैर की तरह दृढ़, बीजेपी बताए कि उसका आरक्षण पर स्टैंड क्या है। बीजेपी के नेताओं ने आरक्षण के खिलाफ प्रतिक्रियाएं दी हैं। ये कौन कह रही है? कांग्रेस कह रही है, विपक्ष कह रहा है, और डंके की चोट पे कह रहा है कि हमको क्लियर नहीं करना, क्लियर बीजेपी को करना है, शहजाद पूनावाला की पार्टी को करना है कि रिजर्वेशन पे यानी आरक्षण पे उनका क्या कहना। क्योंकि जितनी भी बार राहुल गांधी बात जातीय जनगणना की करते हैं तो बीजेपी तो ऐसे वार करती है लाइक हाउ, लेकिन उनके बड़े नेता घुमा फिराव वाली भाषा में गोल गोल घुमा के कहीं ना कहीं द टेक अ सेफ रूट कि हम भैया खिलाफ नहीं है। क्योंकि यह बात आप समझिए, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस ने दलित पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों और पिछड़ों को धोखा दिया, कांग्रेस को पूरी तरह से पहचानना जरूरी, ये बीजेपी कह रही है। क्यों कह रही है? प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो इस मुद्दे पे बैकफुट पे चले गए, तो प्रधानमंत्री खुद फ्रंट फुट पे आके इस पे बैटिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्लैरिटी रखो। क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐसी धारणा परकुलेट करा दी है, और ये 24 के इलेक्शन से हो रही है, जो वो संविधान बदलने वाले के साथ था उसके साथ आरक्षण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था 24 के इलेक्शन में, चाहे आपको न्यूज रूम की डिबेट्स में ना मिला, ये दिल्ली के बड़े बड़े क्लबों में चाहे बात ना होती हो, लेकिन गांव गोठ में, तलहटी में, जमीन पर बात हो रही थी 24 में भी दो मुद्दों पे, एक संविधान बदलने की और दूसरी आरक्षण की, और ये दोनों रियलिटी हैं जिसमें विपक्ष में को ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि विपक्ष ने इन दो मुद्दों को राइट और रॉन्ग, सही नैरेटिव है या गलत नैरेटिव है, लेकिन उन्होंने नैरेटिव जनता तक पहुंचा दिया है कि बीजेपी संविधान बदलने वाली है और आरक्षण के खिलाफ है, जो कि बीजेपी ने साफ तौर से प्रधानमंत्री ने खुद कहा ना बाबा ना, कोई संविधान नहीं बदलने जा रहा है, कोई आरक्षण के खिलाफ नहीं है। लेकिन वही बात प्रधानमंत्री को इलेक्शन के बाद भी बोलनी पड़ रही है, तो यह बात साफ है कि बीजेपी को इस पे और काम करने की जरूरत है, बीजेपी को बताने की जरूरत है और जनता को समझाने की जरूरत है, आप लोगों को समझाने की जरूरत है, उनके नेताओं। आपको क्या समझ आता है, ये सही या ये सही, वो आपके इंटेलिजेंस पे है कि ये वाले सही हैं या ये वाले। लेकिन जो कांग्रेस ने एक ऐसा धारणा बनाने की पूरी कोशिश की थी कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है, बीजेपी
तो जानबूझ के इसीलिए जातीय जनगणना नहीं होने दे रही बीजेपी। आप समझिए जातियों के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है, और हम यानी कांग्रेस ही तो एक ऐसी पार्टी है जो कि आरक्षण के साथ है, और हम हमेशा ये होने नहीं दें। तो प्रधानमंत्री ने कुछ चीजें फैक्ट्स रखी हैं जो अभी शहजाद आके बोलेंगे और कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा ओमकारेश्वर जी कि भैया साल 1961 1961 पंडित जवाहरलाल नेहरू एके चाचा नेहरू आरक्षण पसंद नहीं करते। ये किसने कहा? उन्होंने कहा। साल 1980 स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ओबीसी आरक्षण पर रोक हो, किसने कहा? इंदिरा गांधी ने कहा। आप समझिए साल 1985 स्वर्गीय राजीव गांधी आरक्षण का विरोध। साल 2024 राहुल गांधी आरक्षण खत्म की सोचेंगे। ये सब होता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस अगर ये चीज जमीन पर गांव गोड़ तक ये पहुंचाने में सक्षम हो जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी भाजपा और उनकी पार्टी आरक्षण के खिलाफ है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद डंके की चोट पे रहे बोला कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, उसके बाद तो कुछ तो है। चाहे वो फॉल्स नैरेटिव ही, गलत नैरेटिव ही फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा फैला रहे हैं कि बीजेपी को काउंटर सही तरीके से करना पड़े, क्योंकि जो फैक्ट्स है वो तो हैं। 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, 80 में इंदिरा जी ने क्या कहा, 85 में राजीव जी ने क्या कहा, 24 में माननीय राहुल जी ने क्या कहा, ये सब आपके सामने है। लेकिन फिर भी आरक्षण के खिलाफ कौन है? ये लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी, बीजेपी। तो डिसाइड आपको करना।